जमा हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग के बीच गोविंद भैया बहुत ही जबरदस्त और एक अद्भुत चीज कैसे बनता है, कैसे बनेगा, क्या है, लगभग सभी लोगों को बताया गया था। लेकिन अभी सबके दिमाग में आ गया होगा, दिलो दिमाग में, कि एक ऐसा बाम हम लोग के बीच गोविंद भैया आज अभी बताएंगे। तो इस चीज से आपके अपनों वंचित न रह जाए, इसलिए उन्हें कॉल करके देख लें कि अभी आए कि नहीं, क्योंकि अभी हम लोग 40 लोग यहाँ पे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इससे वंचित रह जाएंगे, फिर यूट्यूब पे देखते हैं, फिर बोलते हैं भैया लिंक दे दीजिए, वो मुझे नहीं देख पाया था, मैं नहीं आ पाया था। कुछ ऐसे साथी होंगे जो इंतजार में होंगे, ध्यान में नहीं रह रहा होगा, क्योंकि जैसे हम लोग तो हर हाल में आ ही जाते हैं, मोबाइल में अलार्म लगा के रखने की आदत हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे नए साथी होंगे जो अभी मोबाइल में अलार्म वगैरह लगाना या याद रखना या आदत में शामिल नहीं हुआ होगा। और ऐसे लोगों को आप एक बार याद करा दे। आपका अगर अपना कोई पर्सनल ग्रुप बना रखे हैं जिसमें कुछ आप अपना संदेश बीच बीच में दिया करते हैं, उसमें इसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं, अपनों का लिंक शेयर कर दें अपनों के पास, ताकि वो लोग सही समय पे ज्वाइन कर जाए। क्योंकि देखते हैं कि शुरुआत हम लोग करते हैं तो लोगों की संख्या कम होती है, बाद में जाकर के इसमें संख्या ज्यादा हो जाता है और वो लोग वंचित रह जाते हैं। अभी 11:09 हुआ है और 11:10 में हम लोग के बीच आ जाएंगे गोविंद भैया। तो बिना समय गमाए, है ना, कि आज सीखने सिखाने में पहले अभी सीखते हैं, उसके बाद फिर अनुभवों से सिखाएंगे। क्योंकि अनुभव एक बहुत जबरदस्त चीज होता है, जब आप किसी से वो घटी हुई घटना है जिससे कि आपको मिला है लाभ, उसे बता देने से पुरजोर अगला का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और उससे उसे करने के लिए भी वो उत्साहित हो जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ है तो मैं तो जरूर करूंगा। क्योंकि किताब में लिखी चीजों को पहले कम थोड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति उस पर विश्वास करके कर लिया और उसको रिजल्ट मिल गया तो बाकी लोग उनके पीछे लग जाते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है और लोगों को पीछे अपने पीछे कर लेना है। उसके लिए जो जो चीजें जब हम लोग को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, उसको तत्परता के साथ हम लोग को आगे करते जाना है। तो लग रहा है 50 लोग हम पुर जाएंगे। 50 के बाद तो कहा था कि 11:10 में गोविंद भैया को बुलाएंगे, लेकिन लोग बढ़ गया कि अब 51 लोग हो ही जाए, उसके बाद हम लोग इससे करते हैं। और 11:11 और 50 लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। तो अब देर न करते हुए गोविंद जी अगर अपन कंफर्ट जोन पे आ चुके हैं, बिल्कुल। तो सब लोग जो जहां है, अटेंशन, सब लोग का स्क्रीन पे ध्यान आ जाना चाहिए। जो जहां है थोड़ा सा एक बार जरूर अपने ध्यान दें स्क्रीन पे। अगर स्क्रीन का फोल्ड बंद किए हुए हैं, सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, तो स्क्रीन को ऑन कर ले, है ना। और पूरी तरह से ध्यान इस पे ले आए और एक जोरदार वर्चुअल तालियों के साथ हम लोग निवेदन करना चाहेंगे कि गोविंद भैया आए। और अगली आवाज गोविंद भैया की। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षा बने बनाए अभियान में 11 बजे की मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल 9 अगस्त 2025 नारी सुरक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार से हम निवृत्त हुए हैं, रक्षाबंधन। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि रक्षाबंधन में जो ये बहनें इतनी प्यार मोहब्बत इज्जत सम्मान आशीर्वाद दुआएं दे रही हैं, भाई बंधु दे रहे हैं, इन्हें क्या उपहार दूं। तो उपहार के सिलसिले में दिलो दिमाग में जोर डालते हुए किसी तरीके से भाई राजीव दीक्षित जी के
व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति कार्य करते हुए जब जमीनी स्तर पर कार्य करने लगा नौकरी के बाद, तो कुछ औषधियों का निर्माण स्वयं करना शुरू किया। उसी दौरान एक बार प्रयास किया था बाम बनाने का, लेकिन उसे मैं ज्यादा प्रचलन में लेकर नहीं आया। तो संजोग से थोड़ी साफ सफाई कर रहा था तो एक डिब्बी पड़ी हुई मिल गई, तो मुझे याद आया कि अच्छा ये मैं बाम बनाया था, तो क्यों ना ये बाम बनाने का विधि विधान नारी सुरक्षा के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो इसी अभियान में, और सबसे पहले मैं हेमंत भाई से चाहूंगा कि हमारी रेखा बहन की क्या स्थिति है कल के बाद, क्योंकि एक भाई होने का फर्ज और नारी सुरक्षा का जो फर्ज का बीड़ा उठाए हैं, तो जब पता चल ही जाता है कि कोई बहनें विपदा में है किसी प्रकार से, तो उसकी स्थिति क्या है ये जान लेते हैं। जी भैया आपकी बात हुई दोबारा? सामने लाइव है अभी हम लोग के बीच, रेखा दीदी आ चुकी है, यानी कि स्वस्थ है। थोड़ा सा कमजोरी था, सुबह हम बात किए थे। माइक मेरा वो कंप्यूटर वाले को जरा को होस्ट बना दे। जी। अ, रेखा दीदी, वंदे मातरम। माइक माइक ओपन करना रहता है बोलने से पहले। हाँ, अब आएगी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। तो कल जो हमने भाइयों लोग को रक्षा सूत्र बांधा, आशीर्वाद दिया, उसका फल कल मुझे मिल गया। इसके लिए सभी भाइयों को कोटि कोटि धन्यवाद। जब तक मेरी सेहत ठीक नहीं हुई, रात में बहुत परेशान हो गए थे, तब तक मंटू भैया और गोविंद भैया ने वीडियो कॉल पे लगे रहे, और मुझे पूरी तरह से स्वस्थ करने के बाद टाइम पता नहीं क्या हो रहा था, 11:30 12, तो उसके बाद भैया ने वीडियो ऑफ किया। उसके बाद बोला भैया ने कि हम ऑन रखेंगे अपना मोबाइल। मुझे अंदर से समझ में नहीं आ रहा भैया जी क्या बोले। कल मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्या हो गया था मेरे को पता नहीं, और अब मैं पूरी पूरी तरह से ठीक हूँ। इसके लिए दोनों भाइयों को कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि चाचा जी जब झाड़ा लगा रहे थे, मुझे चाचा जी को देख के भी गुस्सा आ रहा था कि वो क्या कर रहे, पेट पकड़ रहे थे तो लग रहा था जैसे कोई हमको फेंक दे रहा है, और अच्छे नहीं लग रहे थे चाचा जी, देखने में गुस्सा आ रहा था उनपे बहुत ज्यादा। तो हम, मेरे हस्बैंड वीडियो हटा दिए वहां पर से, बोले कि छोड़ दो मत इसको, करो तुमको अच्छा नहीं लग रहा। फिर हम मंटू भैया को फोन किए, तो मंटू भैया भैया को लिए और मुझे पूरी तरह से एकदम स्वस्थ कर दिए दोनों भाइयों ने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। पता नहीं कल क्या हो गया था मेरे को, बहुत ज्यादा अंदर से बेचैनी, घबराहट और गैस बनना, क्या हो गया था मेरे को खुद नहीं पता। ऐसा नहीं है कि कल हम बहन बहन के यहाँ गए थे तो कुछ खाए थे, वैसा कुछ भी नहीं खाए थे। तो पूड़ी खाए थे, उसके बाद एक मिठाई लिए थे, वो भी घर की बनी हुई थी। और शाम में 6:30 बजे हम खाना खा लेते हैं, तो उस समय थोड़ा सा एकदम इतना चावल लिए थे और कुछ भी नहीं लिए थे। लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा, यहाँ पे बैठे हम आए, मतलब वहां बहन के यहाँ भी हमको मन नहीं लग रहा था, क्योंकि 7:30 हो चुका था और मेरा चौपाल का समय हो रहा था। तो बार बार पति को बोल रहे थे कि चलिए घर चलिए, घर चलिए, हमको चौपाल में जाना है। क्योंकि हम मंटू भैया को बोले थे कि भैया आपके यहाँ आएंगे राखी बांधने, थे बोले नहीं जाओगी, तो हम बोले नहीं, हमको वीकनेस थोड़ा फील हो रहा है, हम घर जाएंगे। मेरा चौपाल स्टार्ट हो रहा है, भैया को राखी कल ही बांध दिए थे। तो बोले कि ठीक है चलो। आए चौपाल में, अच्छे से बैठे, पूरी समय बैठे रहे, 9 10 तक बैठे रहे। जैसे ही चाचा जी का वो झाड़ा स्टार्ट हुआ, हमने पेट पे हाथ रखा, उसके बाद लगने लगा कि जैसे कुछ हलचल होने लगा पूरा बॉडी में। और फिर चाचा जी भी अच्छे नहीं दिखने लगे, लग रहा था गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा। उसके बाद 2 बार 3 बार उनका बहुत कोशिश किए पकड़ के करने का, लेकिन अचानक से बेचैनी, घबराहट और पेट में दर्द,
बहुत ज्यादा, इतना कि बर्दाश्त से बाहर था। फिर मैंने दोनों भैया को फोन बंधु भैया को फोन किए तो वो गोविंद भैया को वीडियो कॉल पे लिए, उन्होंने बहुत सारा उपाय बताया, एको नाइट, फिर भैया ने भी मंत्र पढ़े और सौंठ और ये उबाल कर उसमें अमृत धारा की कुछ बूंदे लास्ट में लेने बताए। वो हम जब मेरे को पूरी तरह से हर एक 5 मिनट पर 10 मिनट पर बेटी एको नाइट देते रही, दो दो बूंद का। उसके पहले हम जमाइन वाले थे, वो भी नहीं दिए। बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ याद नहीं, ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर शॉर्ट वाला जब काढ़ा लिए तो अच्छे से हमको 2 बजे रात में पूरी तरह से नींद आ गई। फिर 6 बजे आँख खुला तो हम अपने आप को बहुत शरीर हल्का और बेटर महसूस कर रहे थे, बहुत हल्का लग रहा था कि कुछ नया जीवन मिला है, पता नहीं कल मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर तब से अच्छा लग रहा है, घर का काम भी किए, सारा चीज। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खाइए, हम लोग को मिला है, उन लोग का जीवन तर गया। और क्या बोले थे, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे पति बोल रहे थे कि क्या हो गया है, तुम घबरा जाते हैं अचानक से, बहुत ज्यादा कल घबरा गए। भैया का हिम्मत, आज हम पूरी तरह से चौपाल में बैठे हुए हैं। धन्यवाद भैया जी। ठीक है भैया। जी, वंदे तो मातरम। भैया से, भाई लोग से बात करने के बाद है ना, थोड़ा सा इमोशन आदमी हो जाता है। कोई बात नहीं भैया, जी। शेरनी है बहन आपकी। जी, तो हम सब मिलकर स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के छत के नीचे एक ऐसे परिवार का निर्माण करना है जहाँ पे हर पल, मतलब कहना है तो कस्टमर केयर नंबर जो कहते हैं ना, कस्टमर केयर नंबर। तो ये स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े नारी सुरक्षा में तैयार हो रहे स्वास्थ्य रक्षक, अनेकों वॉलेंटियर के रूप में, स्वास्थ्य रक्षक के रूप में भाई और बहन हम सभी के बीच में तैयार होंगे कि रात बिरात न जाने कौन किस परिवार को कब किसकी हिम्मत की जरूरत है, हौसले की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, यथासंभव तन मन धन से साथ देने का जो नाम हो है और होगा, रहेगा, वो स्वस्थ समृद्ध परिवार। नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा दो शब्दों का मेल बार बार जब भी मीटिंग होगी आपको सुनना पड़ेगा। दो शब्दों का मेल, जिन दो शब्दों को सुनने के बाद समाज में नारी के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा करने की भावना जागृत हो और ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का अभियान फलता फूलता खिलता रहे, उसके लिए आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए अपने ही किए गए खर्च को बचत के रूप में तब्दील करने के लिए नारी सुरक्षा के तहत नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन के साथ घरेलू बचत व्यवसाय। आप सभी में बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जब देसी उपचार करने की बारी आती है तो हिम्मत, मन, डर पैदा होता होगा। उस डर को खत्म करने का प्रयास है यथासंभव मेरी ओर से, क्योंकि जब मैं इस क्षेत्र में राजीव भाई को सुनने के बाद जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के स्तर पर उतरा तो कोई साथ देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, हौसले बुलंद करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे को मुझे जो समय लगा इस क्षेत्र में कार्य करने में, सफलता पाने में, वो आपको ना लगे, इस उद्देश्य से संपूर्ण जानकारी के साथ, मतलब कहते हैं मैं एक बार पुरुलिया में व्याख्यान कर रहा था तो वहां पे मेरे मुंह से और सही शुरुआत में ही
एक दिल की बात थी, दिल से निकल गई। हर सफल आदमी, हर सफल व्यक्ति पूरी तरह से नंगा हो जाए तो दूसरे को सफल होने में उतना समय नहीं लगेगा जितना समय उस व्यक्ति को लगा है, पूरी तरह से नंगा। बीच में ही बातों को थोड़ा सा घुमाते हुए, कल बंधन उपचार के ग्रुप में हल्दी के चमत्कार के एक पोस्ट को शेयर किया गया, जहाँ पे जैन समाज के द्वारा, जैन साधु के द्वारा हस्तलिखित पुस्तक का वर्णन था। हल्दी को पारे के साथ शोधित करके उसे अलग अलग विधि विधान से उपयोग करने से हमारे शरीर के अनेक समस्याओं का निदान। उसमें एक भाई ने बड़े सरल शब्दों में लिखा कि पारा खाना नहीं चाहिए, पारा नुकसानदायक होता है। जिस दिन इस सत्र की बात हो रही थी, उसी दिन सत्र में हल्दी के चमत्कार में पारा के दुष्प्रभाव को नष्ट करने की भी औषधि मैंने बताई कि होम्योपैथी में एक औषधि आती है औरम मेट। पारा से बनी हुई किसी भी औषधि के सेवन से किसी को भी दुष्प्रभाव, मतलब सरल भाषा में ये कहें कि जब भी मैं कभी किसी ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करता तो उसमें सबसे पहले ये चीज देखता कि इससे अगर नुकसान हुआ तो उसे संभालूं कैसे, इससे नुकसान होगा तो संभालें कैसे। कभी भी जैसे दूध पिया, दूध से नुकसान होगा तो उसको दूध के नुकसान से बचे कैसे। अमरूद खाया तो अमरूद से नुकसान हुआ तो अमरूद के दुष्प्रभाव को कौन नष्ट करेगा। मतलब दुष्प्रभावों से बचने वाले ज्ञान बेहद जरूरी हर किसी के लिए होता है, होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पारा से बनने वाली औषधियां एक जनमानस अपने घर में नहीं बना सकता। एक जनमानस अपने घर में आसानी से तो नहीं बना सकता, थोड़ा समय लगेगा। कोई कहते हैं ये वैद्यों का काम है, तो वैद्य क्या पेट में से आया है क्या? हम्म मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि वैद्य कोई पेट में से आया है या इसी जीवन में आके प्रैक्टिकल करते हुए, प्रयास अनुभव, बार बार गलती करते हुए, सीखते हुए, बड़े ध्यान से बारीकियों का ध्यान रखते हुए उसमें सफलता प्राप्त करके, अनुभव प्राप्त करके अब उसे वैध कह देते हैं। मतलब हर क्षेत्र में कार्य करते हुए जब हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, सावधानी रखते हैं, ज्ञान का संग्रह करते हैं, अनुभवियों के अनुभवों से अपने आप को ज्ञानित करते हैं, तो एक निखार आती है। कोई पेट से ना ही वैद्य बन के निकला है, ना ही ज्ञानी बन के निकला है। खास करके इस कलयुग में, इस कलयुग में, इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही उसे ज्ञानी बनाता है। आपको ज्ञान सीखने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता, अपनी गलतियों को मानने की क्षमता ही आपको हर क्षेत्र में कुशाग्र बनाती है। कोई भी क्षेत्र, सामाजिक, व्यवहारिक, चिकित्सीय, कानूनी, खेतीबाड़ी, व्यवसायिक, किसी भी क्षेत्र पर किसी भी जाति धर्म का कोई अधिकार नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा इंसान का पहचान है। कर्मों से, अपने कर्मों के आधार पे हर इंसान अपने आप को हर काबिल बना सकता है। तो इसी से बातें करते हुए कुछ बातें हैं और आगे चलते हैं। बाम बनाना, मैजिकल बाम, मैजिकल बाम हम अपने घर में कैसे बनाएं। बहुत पहले जब मैं बचपन में ट्रेन के पास, स्टेशन के पास ज्यादातर बाम वाले बाम बेचते हैं, ट्रेनों में बाम बेचते हैं, तो मैं सोचता था कि ये लोग बनाते कैसे होंगे जब मैं बच्चा था। कोई बात नहीं,
दिल दिमाग ऐसे ही। फिर बड़ा हुआ, कई लोगों को देखा बाम है, मैंने उनसे एक दो जनों से पूछताछ करी कि भैया ये बाम बनाने का क्या तरीका क्या है। करे आसान नहीं है। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में जब अमृत धारा का बहुत ही 20-21 में अमृत धारा का प्रयोग यथासंभव अत्यधिक करने लगा और अलग अलग जगहों पे अमृत धारा के अनुभवों से लाभान्वित और अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाने लगा, तो मुझे समझ में आया। एक तो ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल आता था, उसका भी मैं कहा यार ठंडा ठंडा कूल कूल ये है तो अमृत धारा जैसी ही ठंडक लगती है, क्यों ना मैं किसी तेल में अगर अमृत धारा को मिला दूं तो अमृत ठंडा तेल बन जाएगा। ऐसे ही लाल तेल का बड़ा नाम सुना होगा। लाल तेल, लाल तेल, लाल रंग का तेल है, दर्द वाला तेल, अगर लाल है तो बड़ा कारगर है। ऐसे ही प्रचार किया जाता है, लाल तेल, दर्द निवारक लाल तेल। दर्द निवारक तेल हम घर में बनाए, उस लाल तेल से तो बहुत अच्छे बनते थे, लेकिन वो लाल नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से हमारे घर में एक बार हाथ जल गया और रतन जोत लेकर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस रतन जोत को जब देखा कि ये नारियल तेल में मिला दिया और लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा नारियल तेल था, तो मैंने कहा ये तो लाल हो गया। मैंने कहा अब मेरा लाल तेल बनने का फार्मूला मिल गया, अब इसे लाल किया जा सकता है। मालकागनी का तेल जो होता है वो पूरी तरह से लाल होता है। जब जमीनी स्तर पे काम करने लगे तो जानकारी मिली कि मालकागनी के तेल को अगर किसी भी तेल में मिला देते हैं तो उसका तेल कलर लाल होना शुरू हो जाता है, लाल हो जाता है, क्योंकि मालकागनी का तेल खुद में लाल है। रतन जोत का तेल लाल है। रतन जोत को गर्म करने के बाद उसमें लालपन आ जाता है। अब बाम बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या? हो सकता है अलग अलग बाम बनाने वाले भाई बंधुओं के पास अलग अलग विधि विधान होगा, लेकिन जो मैंने चमत्कारी तेल नामक पुस्तक पढ़ी, चमत्कारी तेल नामक पुस्तक पढ़ा, आप सभी ने पढ़ा होगा। उस तेल की पुस्तक पढ़ने पे कई सारे तेलों के औषधीय गुण पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें से सबसे पहले नंबर का आता है नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल, ये तेल अगर आपके पास है तो आप इसे अगर सर में लगा लेते हैं तो सर का दर्द खत्म हो जाता है। दूसरा, लौंग का तेल। आम जनमानस में हम सभी ने लौंग के तेल को दांत के दर्द के लिए बहुत ही अनेकों बार हर किसी ने परीक्षित किया हो, तेल का या लौंग का। लौंग का तेल। तीसरा, जायफल का तेल। जायफल का तेल, नीलगिरी का तेल, लौंग का तेल, जायफल का तेल दर्द निवारक हैं। ये सारे दर्द निवारक हैं। दालचीनी का तेल। दालचीनी का तेल। एक तेल आता है लोहबान। लोहबान का तेल। दालचीनी का तेल, लोहबान का तेल, लौंग का तेल, जायफल का तेल, नीलगिरी का तेल। आप में से बहुत सारे जानते हैं बादाम का तेल सरदर्द और मस्तिष्क की समस्याओं के लिए कारगर सिद्ध होती है, तो बादाम का तेल। खुशबू बाम में ऐसी हो जो मनमोहक हो, तो खुशबू इसमें नीलगिरी की तेल की खुशबू बहुत अच्छी होती है। उसी तरीके से इनमें से कुछ तेल गर्म प्रकृति के हैं, उन सभी को बैलेंस करने के लिए और मनमोहक खुशबू लाने के लिए इलायची का तेल।
इन तेलों को मिला के अगर हम इसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने मैजिक ऑयल बनाया उनमें भी और कई जगहों पे इसके प्रयोगों को करते हुए अलग अलग लाभ मिला। इन सभी तेलों को मिला के भी प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ बात आ रही है बाम बनाने की। तो बाम में गाढ़ापन होता है, उस गाढ़ेपन का बेस कैसे तैयार किया जाए? उस गाढ़ेपन का बेस तैयार करने के लिए आपको लेके आना है देसी मोम। देसी मोम, और इस मोम का जो बेस तैयार करना है वो तैयार करना है देसी घी में। शुद्ध देसी गाय का घी हो तो बहुत ही उत्तम। आप में से कई परिवार इस बात को जानते हैं कि जब हम गर्म औषधियों का सेवन करते हैं या गर्म औषधियों का बाहरी प्रयोग करते हैं तो जलन पैदा होती है। उस जलन से बचाने के लिए और बेस तैयार करने के लिए मोम के साथ देसी गाय का घी, इसके साथ हमें अमृत धारा जो अजवाइन शहद, पुदीना शहद और भीमसेनी कपूर से बनती है। पुदीना कपूर, पुदीना पिपरामेंट जिसे कहते हैं, पुदीना शहद और अजवाइन शहद, इन तीनों से बनता है अमृत धारा। अभी मेरे पास क्योंकि अभी मैं समय लूंगा उसको बनाने में तो समय लग जाएगा। जब आप तीनों को मिला के रख देते हैं तो लिक्विड फॉर्म हो जाता है, वो लिक्विड अमृत धारा कहलाती है। अब इसे बनाने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले तो अमृत धारा, अजवाइन, कपूर और पिपरामेंट, इन तीनों को किसी जार में डाल दें। मात्रा क्या होगी वो भी मैं बता देता हूँ। एक रेशियो 19-20 हमें लगाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। तो कम ज्यादा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक जार में पहले अमृत धारा बनाने वाली औषधियां, 3 औषधियों को डाल दिया तो लिक्विड हो गया। अब मैं यहाँ पे मेरे पास एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊंचा करूं। इस जार के अंदर आप मान के चले कि आपका अमृत धारा की जो 3 औषधियां हैं, अजवाइन शहद, पुदीना शहद और कपूर, भीमसेनी कपूर, तीनों को हम मिला दे रहे हैं। और सॉलिड फॉर्म में मिलाया तो लिक्विड फॉर्म में आधे 1 घंटे में धूप में रख दीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। अभी क्या है, जितने अमृत धारा बने हुए थे मैं छोटी शीशियों में पैक कर दिया और कुछ मैजिक ऑयल में और चर्म रोगनाशक तेल बनाने में मिला दिया, तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ नहीं था। और लगभग 60 ml, लगभग 60 ml अमृत धारा, मैंने 15-15 ml की 4 बोतलें मिला दी, तो 60 ml अमृत धारा हमने इसे मिला दिया। और लगभग ये 20-20 ग्राम आप सॉलिड फॉर्म में लाके रख देंगे तो आपको
60 ml के आसपास अमृत धारा मिल जाएगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और मैंने इसकी अपनी जो एक डायरी है, जो हम वो उत्पाद बनाते हैं, हमने सबसे पहले तो अमृत धारा तैयार कर लिया। अब इसमें जितने तेल हैं उन सभी तेलों को मिलाना है। अब 20-20 ग्राम हमने अमृत धारा के 3 चीजें ली हैं, तो अब इसमें 10-10 ग्राम, 10-10 ग्राम, ये मेरे पास 10 ml की एक शीशी है नापने के लिए। और फिर मैं बोल रहा हूँ कम ज्यादा, बादाम के तेल को छोड़कर, ठीक है, बादाम के तेल को छोड़कर बाकी सभी, ये इलायची का तेल है, ये पूरा 10 ml है, मैंने इसमें मिला दिया। ये लोबान का तेल है, बहुत ही मनमोहक खुशबू। दालचीनी का तेल, जायफल का तेल, लौंग का तेल, नीलगिरी का तेल। इन सभी को मिला के आप एक जगह रख दें। और ये अभी तेलों का मिश्रण हमारे पास तैयार हो गया। अब बेस तैयार करना है। बेस तैयार करने के लिए देसी मोम, देसी मोम जो 10 ग्राम, 10 ग्राम इस रेशियो के हिसाब से, 10 ग्राम देसी है, देसी मोम 100 ग्राम घी में, पहले घी को गर्म करेंगे। मतलब चालू करना जरा इंडेक्स। अभी आप लोगों के लिए ये व्यवस्था करने के लिए मैंने इंडेक्स यहाँ पर लेकर आया है। और अब इसमें मैं 100 ग्राम लगभग देसी गाय का घी, 100 ग्राम ना, ऐसे अंदाजे से 5-10 ग्राम कम ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 ग्राम देसी गाय का घी। गर्म होने के लिए रख दिया। गर्म होने के लिए 100 ग्राम देसी गाय का घी इसमें रख दिया। जब ये गर्म होने लगे, अच्छे से गर्म होने लगे, तो 10 ग्राम मोम,
कैंची। मैं इसमें ये मोम डाल दिया 10 ग्राम। और इसे चलाते रहना है। जब मोम अच्छी तरह से इसमें घुल जाए, जब आपका घी में मोम अच्छी तरह से घुल जाए, घी जैसा ही लिक्विड रहेगा, वो छानना पड़ता है। ठीक है, कोई नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो। और उसके बाद आप बंद कर दें, चूल्हे को गैस से उतार लें। जब वो मोम घी में घुल जाए अच्छे तरीके से, फिर इसमें 10 ग्राम बादाम का तेल, हल्का, जैसे बहुत ज्यादा गर्म है तो नहीं, जब हल्का ठंडा हो जाए तो इसे, बादाम का तेल इसमें 10 ग्राम डाल दीजिए। और 10 ग्राम बादाम का तेल डालने के बाद अच्छे से उसे मिला दीजिए। पूरी तरह से ठंडा होने पे, जो हमारा पहले जो तेल है, जो ये तेल तैयार हुआ है, मिश्रण वाला तेल, उसमें डाल के छोड़ देंगे। और मतलब डाल के मिला के, फिर सूती कपड़े से, अच्छे सूती कपड़े से इसे छान लें, कपड़ छन कर लें। शुरू में लिक्विड दिखेगा और बाद में धीरे 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 वो एक बेस बाम गाढ़ा रूप ले चुका होगा, मोम के कारण, जो इस तरीके का दिखेगा। अभी थोड़ी देर हम बातें करते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे मिला दूंगा, और 4 बजे वाली मीटिंग में इसकी शकल सूरत को देखेंगे। तो इसकी असली शकल सूरत देखने के लिए 4 बजे की नारी सुरक्षा की मीटिंग में आप सभी जुड़े, तो आप इसे देखेंगे। अभी जब जब तक 2 4 5 मिनट बात करते हुए ठंडा हो जाएगा तो मिलाने लायक रहेगा। और उसके बाद आप इसे पैक करने के लिए इस तरह की छोटी छोटी डिब्बियां बना के अपने परिवारों को, अपने जानकारों को, अपने सगे संबंधियों के संग इसे उपहार स्वरूप, व्यापार स्वरूप, आर्थिक लाभ के हेतु, मतलब सामने वाले के भले के लिए किया गया काम पुण्य का काम होगा। जी। आ, और इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या होगा, बाम का इस्तेमाल भी मुझे बताना पड़े तो बड़ा खराब लगेगा, लेकिन अब बोल रहा हूँ तो बाम तो लगाना ही है। लेकिन इस बाम की एक खासियत और भी है। सिर्फ ये बाम सरदर्द में काम नहीं आएगा, ये बाम निमोनिया से जकड़े हुए बच्चे का निमोनिया पल भर में छूमंतर कर देगा। पसलियों में होने वाला दर्द उसे दूर कर देगा। चोट के कारण आई सूजन, चोट के कारण आए मोच, उसके सूजन और दर्द को कम करेगा।
सर्दी के कारण बार बार होने वाला नजला जुकाम, तो नाक के ऊपर यहाँ पे मसाज करने से, लगा देने से इसकी मनमोहक खुशबू और इसके अंदर गर्म तासीर की औषधियों का गुण की वजह से हम अप्राकृतिक औषधियों के सेवन से बच सकते हैं। आज के समय में स्वदेशी चिकित्सा और आयुर्वेद जगत में होने वाली औषधियों के अथाह खर्च को अपने घर में बनी औषधियों से अपने आप को स्वस्थ करके समृद्धि को बचा सकते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधारा का मूल्य उद्देश्य है शून्य खर्च चिकित्सा और दूसरा दुष्प्रभाव रहित ऐसी औषधियों का सेवन, ऐसी औषधियों की जानकारी, ऐसे उपचारों की जानकारी जो हमारे जीवन को स्वस्थ भी करे, समृद्ध भी बनाए और दुष्प्रभाव रहित हो, और हमारे ही नहीं, हमारे अनुभवों के आधार पर और परिवारों के लिए विश्वास का कारण बने, ज्ञान का कारण बने, उनके हौसले भी बुलंद हों। इन सभी को करने के लिए, इस उद्देश्य से हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार की इस छतरी के नीचे एकत्रित हुए हैं, इस अभियान के तहत एकत्रित हुए हैं। तो अब अपनी वाणी को विराम देते हुए, और लगभग ये शीतल हो भी गया, और अब मैं इसमें शायद आप लोगों को दिखे तो अच्छी बात है। एक मिनट, ये ना जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे जार में सूती कपड़े से छान लूंगा, क्योंकि मोम में से जो मोम होता है उसमें थोड़ा सा कुछ निकलता रहता है, उससे उससे बचने के लिए उसे ये आप देख रहे होंगे, ये मोम में से निकला था। घी डाला था, घी से तो निकल नहीं सकता, मोम से निकला है। ठीक है, चलिए आप सभी के एक नजर आ गई तो मैं दिखा दूं। ये महर्षि वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण है, भाग 1 और भाग 2। गीता मोहन दीदी हैं, जो आप लोग जानते होंगे, पीछे 1-2 बार मुलाकात हुई होगी, जब वो अमेरिका में थी तब चौपाल में जुड़ा करती थी, तो मिलने आई थी। तो दूसरी बार उपहार स्वरूप जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने ये वाल्मीकि रामायण उपहार स्वरूप भेंट करी हैं। उन्हें स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, नारी सुरक्षा की ओर से कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जी, यहाँ तक प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी दोनों साक्षात हो गए, और अनुभव तो बाम का मैं पहले ले चुका हूँ, लेकिन इसे वो कहते हैं ना, हुक्म का इक्का तुरक का इक्का, शायद वो नारी सुरक्षा के प्लेटफॉर्म पे ये आना था, इसीलिए अभी तक जग जाहिर नहीं हुआ था। और ऐसे ही एक नस्वर बनाते हैं जिसमें नौसादर और कपूर को मिला के एक छोटी सी शीशी में भर के रख लीजिए, और इस तरीके की अगर कोई शीशी मिले, छोटी सी इत्र वाली ऐसी शीशी, छोटी शीशी होती है, उस तरीके से मिले, उसमें नौसादर और कपूर मिला के रख देंगे, और जब भी किसी के सर में दर्द हो उसके नाक के पास ले आके खिंचवा दो तो सर दर्द गायब हो जाता है। तो ऐसे घरेलू औषधियां जो दुष्प्रभाव रहित है, उन सभी के ऊपर हम सभी मिलकर बहुत ही तेजी के साथ और विश्वास के साथ काम करेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ये ज्ञान, अनुभव, परीक्षित ज्ञान, अनुभवों से भरा ज्ञान उन्हें
धरोहर के रूप में दे के जाना है। जी, मैं आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना देखा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमारे बीच में कुछ हैंड रेस हैं, उन्हें ले लेते हैं। सबसे पहले सरिता सिंह दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। अच्छा, बोल रहे हो कि जैसे ये सब जैसे तेल बताया भैया जी, तो ये तेल कहाँ मिलेगा? माना मंगाना चाहे तो आप भी भेज देंगे, ऐसे मिलेगा कहाँ थोड़ा थोड़ा ये सब तेल? दीदी ऐसा है, बेटे के ब्याह के लिए सामान कहाँ मिलेगा? दुकान पे। तो ये वो भी वो दुकान भी का वो भी मैं ही भेजूंगा बेटे के ब्याह के लिए। आप है तो क्या चिंता है भैया अरे, जी। कहने का मतलब क्या है, मेरा जी उद्देश्य है, मेरे देखिए, मैं अपनी जिम्मेवारियों को बढ़ाने के लिए इस काम को नहीं कर रहा, आप जी, लोगों कम के कर अंदर देंगे। के डर को खत्म करने के लिए। मैंने क्यों उदाहरण दिया? भाई, बेटे का ब्याह होगा तो बहुत छोटी छोटी चीजें, ढेर सारी चीजें कुछ ही दिनों में इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, जी 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 लड़की के जी लिए भले आप चार लोगों को बोलोगे, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए तो आप खुद ही घूमते घामते बाजार में कभी ये नजर आया तो अच्छा ये टिकली चाहिए था जी, ये भी ले लेते हैं। अच्छा, उधर गए हुए तो ये चाहिए तो वो भी ले लिया। तो एक समय मतलब जब आप करने और नहीं बड़े होकर दिया ही है। दीदी, माइक खोल के मत बोलो। आ, कहने का मतलब यह है कि हम चाहें तो हर कोई इंसान, ये मैंने क्या बोला, कोई जन्म से नहीं हुआ है, सब यहीं हुए हैं, सब चाचा चौधरी यहीं बने हैं, और हर कोई बनेगा। बस शर्ते अब ये है, आप लोगों के सामने ये है कि वो चाचा चौधरी बनने की राह आप लोगों के लिए सुगम है, क्योंकि बताने वाला सच्चा मिला हुआ है। जी रास्ता बताने वाला जो मुझे मालूम है, जो रास्ता मुझे मालूम है उस रास्ते को तो मैं बता सकता हूँ, दूसरे रास्ते के बारे में नहीं मालूम। ठीक है, तो अभी अजय, जिस मोमबत्ती भैया जी जो आप बता रहे थे, ये कैसा? एक तो कैंडल जलाने वाला होता है, ये कैसा मोमबत्ती है? ये मोमबत्ती नहीं है दीदी, मोम आता है, देसी मोम आता है। ठीक अच्छा है। जी जी जी, हाँ हाँ, हाँ। इसे, तो ऐसा पूछना। हाँ, ये सब पंसार खाने पे सब मिलने वाली चीज है, औषधि है। देखिए, जी जब कुछ ऐसी औषधियां जो लगाने उगाने में है, और पहली बार तो हर किसी को अपने हिम्मत खोल के जो आसपास में है उसी को इकट्ठा करके करना चाहिए। जी जी उससे क्या है, एक जी भय फटेगा, नुकसान जरूर हो सकता है लेकिन भय फटेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी दीदी। रेणु दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, ये मालकानी का तेल लाल होता है क्या, मतलब? हाँ जी, मालकागनी का तेल का कलर लाल होता है, और मैं अभी आपको दिखा ही देता हूँ। देखो मैंने गुड़िया की डोली है सजा, मेरी प्यारी गुड़िया की। ये मालकागनी का तेल है, आ, जो खुद में लाल होता है, और कहाँ गया पिन, इसका कलर लाल होता है तेल का। और किसका कलर मालकागनी होता का है भैया? तेल ही नहीं, मालकागनी के बीज को भी अगर आप हाथ में मसलेंगे तो आपको लालीपन छोड़ेगा। और इसी तरीके से रतन जो होता है। जी। भैया, भैया, हाँ जी। ये बादाम का तेल जब ये ठंडा हो जाए तब मिलाना है? हाँ जी, जब घी और मोम का घोल जब तैयार हो जाए और हल्का गुनगुना रह जाए तो बादाम का तेल मिलाना है, और जब सब ठंडे हो जाए तो बाकी तेल मिला देना है। उसके बाद उसे छान के रख देना है। और ये भैया ग्राम में नहीं होगा, ml में होगा ना, मिलीग्राम? हाँ हाँ, अगर आपके पास वजन करने वाला तो ग्राम में डाल सकते हैं, एमएल। मैंने क्या बोला, 2-4 ml ऊपर नीचे हो जाए, 1-2 ml ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली चीज कि अपने घर के लिए कर रहे हैं, भाई हाँ पहली बार तो अपने घर के लिए करेंगे, तो हाँ घर में जी। जैसा बनेगा, पहली रोटी आपकी गोल बनी थी या टेढ़ी? नहीं भैया, कच्ची बनी थी। कच्ची बनी थी ना, तो बनाना हाँ। छोड़ तो नहीं दिया? नहीं भैया, बनाइए। ठीक है,
और वो हो सकता है कच्ची रोटी भी खा ही गई होगी कि पहली बनी तो हाँ खा ही जाऊं। जी भैया, खाई थी, पापा ने खाई। ठीक है। अजवाइन सत भैया कितना लूं, और ये कपूर सत और ये वो परमिन। लिख दिया है, आप दोबारा सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसी के मात्रा के जी हिसाब से अगर ज्यादा बनाना हो, 5 गुना ज्यादा बनाना हो तो सबको 5 से गुना कर दीजिए। 10 गुना ज्यादा बनाना हो तो 10 से गुना कर दीजिए। 100 गुना ज्यादा बनाना हो तो 100 से गुना कर दीजिए। तीनों बराबर होंगे ये। तब ठीक है, दोबारा आप वीडियो सुन के लिख लीजिएगा। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। इसके मलिक भैया। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जी भैया। मोम आपने बताया, ये तो वैक्स नहीं है। देसी मोम वैक्स, वैक्स ही है। ये खाने वाला है क्या? ये बेस तैयार किया जाता है दवाओं का, और इसे शोधित करके और औषधियों को मिला के फिर खाने वाली दवा भी तैयार की जाती है। ये वैक्स नहीं है लेकिन। नहीं, केमिकल, एक आजकल आर्टिफिशियल वैक्स आती है जो पॉलीमर से तैयार होती है, वो नहीं है अच्छा। ये। देखिए, जो हमारी ग्रंथों में वर्णित है, उस ग्रंथों में पहले इस तरीके से प्लास्टिक से रिलेटेड पॉलीमर से तैयार किए वाले केमिकल औषधियां तैयार नहीं हो पाती थी, चाहे वैक्स हो या तेल हो या कुछ भी हो। तो उस वक्त ये तेल नहीं था। हाँ, बाकी जैसे लौंग का तेल है, सारे इन सभी के तेल, तो तेल में से किसी न हर किसी का तेल निकलता था पहले भी, पाताल यंत्र से पहले भी निकालते थे। लेकिन जो मोम है, मोम, तो क्या बोला, देसी मोम लेना है। देसी मोम मतलब जो अपने पुराने जमाने का मोम होता है वो। आजकल क्या है, मोमबत्ती बनाने के लिए जो मोम इस्तेमाल होता है वो भी मोम होता है, लेकिन उनमें से 90% मोम जो होता है वो पॉलीमर से तैयार किया जाता है। जी भैया, जी। शुक्रिया। सीताराम अग्रवाल जी। व्यास मुनि भैया, आप ही को पहले ले लूं, नहीं तो ट्रेन आ जाएगी। व्यास मुनि भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। सीताराम अग्रवाल जी। तरन्नुम बहन, क्या बात है, माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी भैया जी, जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया जी, मैं इसलिए की थी ना कि व्यास मुनि भैया कल भी देखे थे, आप लाइन पे थे। जी। तो उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं वो, तो मैसेज एक बार डाल कर देखिए, मेरे पास फोन भेजे हुए हैं, तो इसलिए मैं ही हैंड रेस की थी, लेकिन अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। फोन मेरे तो, पास है। तो उनके फोन में फिर कोई दिक्कत है दीदी? फोन में दिक्कत है? हाँ, फिर उनके फोन में दिक्कत है। या फिर आप एक काम करो, उनके फोन, एक और आप काम कर सकते हैं, आप अपने वाईफाई से हॉटस्पॉट से उनके फोन को चलाइए। अगर नेट हम में अपने दिक्कत होगी, देखो, नेट में अगर दिक्कत हो रही है तो आवाज भी सुनाई नहीं देता उस फोन से। जी, आपकी आवाज आ रही है, सब कुछ है, लेकिन जब अनम्यूट हो रहे हैं तो माइक्रोफोन ये दिखा रहा है, कुछ भी कहीं नहीं उसमें बोलते लीड हैं। लीड तो नहीं लगी हुई है? नहीं नहीं भैया जी। तो फिर जूम की सेटिंग पे जाइएगा। वहां पे जी शुरू में ही जूम का, या तो जूम इनका अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद जूम को दोबारा डाउनलोड कीजिएगा, या जी सेटिंग में जाकर, वहां पे जी सेटिंग होता है जूम के अंदर साउंड सिस्टम का, तो जी। उसको वहां पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि तभी वो माइक ऑन नहीं हो रहा है। अंदर अच्छा से भैया जी, आप अंदर मैसेज से डालते हैं परमिशन तो। अंदर से परमिशन नहीं होगा माइक का। अच्छा अच्छा, उसको चेक करना होगा। हम्म। और ऐसा है कि आप जब मैसेज डालते हैं तो आता है, उससे नहीं होगा भैया जी? कौन सा? अभी मैं एक बार दोबारा भेज रहा हूँ। मैंने भेजा मैसेज, टच कीजिए, टच कीजिए। जी, टच कर दिए। अब देखिए, मैं आपको पूरा परमिशन दे दे रहा हूँ। यहाँ कोई भी अपने माइक को टच करेगा उसका माइक खुल जाएगा। अब उनके माइक को टच कीजिए। नहीं नहीं, नहीं खुल रहा है। लिख रहा इसका है मतलब अलाउड। उनके फोन की सेटिंग में दिक्कत है, सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है भैया जी, इसको हटा कर ये करेंगे। वही बेचारे ना मेरे पास भेजे हुए हैं फोन, कि थोड़ा देखिए, बहुत परेशान है कल से, तो हम बोले ठीक है, हम अपने फोन अच्छा, को आप साथ में। आप एक काम कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए जरा।
ब्यास में। कितने बजे फोन है वापस करना है इनको? अरे कोई नहीं, वो बोले सही हो जाना चाहिए तो वापस कर दूंगे। तो फिर आप 4 बजे वाली मीटिंग में जुड़ जाइएगा। मैं इनके फोन को लेके जब तक उस पर लेके फिर कर दूंगा। ठीक ठीक भैया जी, ठीक। ठीक है। वंदे भैया मातरम। ये वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया ये नौशाद और कपूर की मात्रा क्या रहेगी? बराबर मिला के, जो नस्वर तैयार करते हैं सूंघने के लिए, दोनों बराबर मिला के रख देंगे तो उसमें एक ऐसी तीव्र गंध तैयार होती है जिसके सूंघने से सर दर्द दूर होता है। ठीक है भैया। ये कपूर तो देसी रखना ना? हाँ जी, हाँ जी, देसी कपूर। मीरा मित्तल दीदी। मीरा मित्तल दीदी, क्या हुआ? आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं जा रहा दीदी? मीरा मित्तल दीदी। महेंद्र चाचा जी। दीप्ति शर्मा बहन।